कुछ नहीं देख पाए। मैं कुछ नहीं, आदमी के जीवन में कुछ नहीं देख। मतलब इतना दुख सही है। कहीं से आवे दारू पी के जुआ खेलें, ऊपर से मारबो करें, खेत में दूसरे के खुरपी लेके सहाय भी करी, ऊपर से घरे खाना भी नहीं मिले। इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। ये टूटा फूटा घर है, छप्पर है, फिर कैसे सपना देख लिए? क्या गरीबों को भी सपना होता है क्या कि डांस वांस में, टीवी उवी में आने का? पहली बात तो सपना देखना कोई बुरी चीज़ नहीं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा हो। सपना देखना सबका अधिकार है। तो मैंने भी सोचा कि मैंने भी सपना देखा था कि मुझे भी कभी एक दिन बड़ा डांसर बनना है और मुझे घर अपने में टीवी नहीं है, डांसर बनने चले? हाँ? के बाद हम कहली कि अभी 2 जने हैं, नहीं तो सब कहें कि छोड़ के चल जाओ, ऐसा है तुम्हारा, आदमी भाग जाओ, चल जाओ। लेकिन कहली कि 2 ठे लड़का हैं, कभी न कभी आगे बढ़बे करी हैं। अगर गलत लाइन में न रही हैं तो कुछ न कुछ बनैबे करी हैं। वहाँ पे मैं बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे सोया हूँ, सिर्फ अपने डांस के लिए। अभी तक मजूरी कर रहे हैं। भैया का करत है, कहिए कमेबे रे माई कमाब न, तुमके पैसे चाहिए न, माई कमाब न, अरे काम करेगी न, तुमके पैसे चाहे न। अरे भैया मैं शादी करे हो, इतना पैसा लगत हो, कैसे शादी? एक के 20-22 साल की लड़की हो गई है, शादी करने। किस तरीके से गरीब बिटिया शिवानी बिग बॉस में पहुंचती है, आप सभी ने देखा। शिवानी बिटिया पहले धान लगाती थी, मजदूरी करती थी, ब्लॉग बनाती थी, उसके लिए उसने कितना संघर्ष किया है, ये कहानी आप सभी जानते हैं। कुछ इसी तरीके की कहानी जौनपुर में है। एक बच्चा जो है, यहाँ गांव का घर देख लीजिए, गांव में किस तरीके का घर है, जौनपुर में किस तरीके का घर है। ठीक से खाने का पैसा नहीं है, घर में टीवी नहीं लगी हुई है, लेकिन डांस का ये जुनून होता है क्या जो है सोनी टीवी पर प्रसारित हो रहा है। राम लखन चौहान का ये घर है और आज इस घर का बेटा जो है सोनी टीवी पर प्रसारित हो रहा है। हम आपको कहानी दिखाएंगे किस तरीके से जब वह मुंबई में जाता है डांस करने के लिए, कहता है कि मैं भी डांस करूंगा, मैं भी डांस करना चाहता हूं, मेरे घर में टीवी नहीं है लेकिन मैं टीवी पर आना चाहता हूं। तो गार्ड जो है उसे धक्के मार करके बाहर निकाल देते हैं, वहां से उठा करके फेंक देते हैं, लेकिन वह लड़का हार नहीं मानता है। वह लड़ाई लड़ने के लिए मुंबई माया नगरी में संघर्ष करता है। आज जो है सोनी टीवी पर आज जौनपुर का लाल जो है प्रसारित हो रहा है। जिस तरीके से शिवानी बिटिया बिग बॉस में प्रसारित हो रही हैं, बिग बॉस में देखी जा रही है, उसी तरीके से राम लखन चौहान है जो आज जो है सोनी टीवी पर धमाल मचा रहे हैं डांस के जरिए। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई हो। क्या कहेंगे, किस तरीके से आपने सफलता को अर्जित किया? इस सफलता के पीछे मेरी बहुत कड़ी मेहनत है, और क्योंकि इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया मैंने, तो तभी जाके मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। ये टूटा फूटा घर है, छप्पर है, फिर कैसे सपना देख लिए? क्या गरीबों को भी सपना होता है क्या कि डांस वांस में, टीवी उवी में आने का? पहली बात तो सपना देखना कोई बुरी चीज़ नहीं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा हो। सपना देखना सबका अधिकार है। तो मैंने भी सोचा कि मैंने भी सपना देखा था कि मुझे भी कभी एक दिन बड़ा डांसर बनना है और मुझे घर अपने में टीवी नहीं है, डांसर बनने चले? अब वो चीज़ नहीं है तो वो चीज़ हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो चीज़ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारा सपना है उसको तो पूरा करेंगे, मेहनत के दम पे करेंगे, चाहे जैसे करेंगे। चाहे जैसे करोगे। ये घर में जब टीवी नहीं है तो डांस करने का आइडिया कहाँ से आया? जब ये डांस करने का तो मुझे आइडिया बहुत पहले ही आ गया था, क्योंकि मैं नॉर्मल डांस करता था, तो फिर ऐसे ही किसी का मतलब कि एक डांस क्लास पे गया था, MHD डांस क्लास पे गया था, तो वहाँ से मुझे डांस का जज्बा बढ़ा और वहीं से मैं डांस करना चालू कर दिया था। डांस करना चालू कर दिया, वहाँ से सपने देखने शुरू कर दिए। हाँ, वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, मैं डांस में बहुत कुछ कर सकता हूँ, इसी वजह से मैं डांस करना चालू कर दिया क्या था। जब टीवी पर देखते थे किसी को डांस करते हुए, तो क्या तुम्हारा सपना था कि मुझे भी आना है टीवी पे, ऐसा कुछ?
हाँ, सपना तो था क्योंकि हम भी टीवी में देखते थे सभी डांसरों को, तो मैं भी सोचता था कभी ना कभी मैं भी इस टीवी पे दिखूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और जब टीवी पे दिखूंगा तो सबको अच्छा लगेगा, और इसके साथ साथ मेरे जनपद जौनपुर का भी नाम रोशन होगा और मेरे गांव पचटिया गांव का भी नाम रोशन होगा। तो ये सब जब हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, इसके साथ साथ सभी को खुशी मिलेगी ये कि बताओ, घर में ठीक तरीके से खाने के नहीं है, घर में पापा भी नहीं है। पापा भी कितने साल पहले गुजर गए? पापा को गए हुए लगभग 17 से 18 साल हो गए हैं। 18 साल हो गए। तो फिर घर और का खर्चा कैसे चलता था? मम्मी चलाती हैं और भैया चलाते हैं। क्या करते हैं आप लोग? मम्मी दूसरे के खेतों में काम करती है और भैया राजमिस्त्री का काम करते हैं। मैं तो डांस ही करता हूँ, और कभी कभी मैं भी माँ के साथ अपना मजदूरी करते हैं उनके साथ ही। तो मतलब मजदूरी करते थे, हौसला था कि मुझे टीवी पर दिखना है, भले घर में टीवी नहीं है। हाँ, तो कभी मन में पीड़ा नहीं होती थी यार? आज भी पीड़ा नहीं होती है यार, देखो मेरा ही शो आ रहा है सोनी टीवी पे, मैं ही नहीं देख पा रहा हूँ। पीड़ा हो रही मन में? बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, और जो पीड़ा तो होगी क्योंकि जो चीज़ हम अचीवमेंट कर चुके हैं वो चीज़ हम खुद नहीं देख पाएंगे खुद के घर में, तो बहुत बुरा लगता है। तो मुझे दूसरे के घर में देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास तो टीवी है नहीं। तो मुझे जाहिर सी बात है कि किसी घर के बगल में या तो किसी के दूसरे घर में जाकर देखना पड़ेगा। एक बात बताओ, जब मुंबई गए थे तो वहाँ कैसे गार्ड वार्ड ने धक्का उक्का मार दिया था? क्यों भाई? क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन वाले रहते हैं, वहाँ पे हम और हमारे गुरुजी साथ गए थे कि देखने के लिए कि हाँ रियलिटी शो होता कैसा है। तो हमें वहाँ तक पहुँचने का मतलब मौका मिला, रियलिटी शो जो मंच होता है वहाँ तक पहुँचने का मुझे मौका मिला। लेकिन फिर वहाँ तक जाते जाते वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं तो वो देखते हैं, निगरानी करते हैं कौन बाहरी है कौन कहाँ का है, फिर हम लोग को वहाँ से बाहर निकाल दिए। फिर वहीं से हमें लगा, मतलब कि महसूस हुआ कि जब मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो क्यों ना मैं मुझे एक ना एक दिन इस मंच पे डांस करने का अवसर ज़रूर मिलेगा। तो फिर मेरा वही जिद, खुद के ऊपर मेहनत करना और फिर उसी तरह खुद के ऊपर और ही ज़्यादा मेहनत करना। गार्ड ने धक्का मार दिया था तो घर चले आते। क्या क्या पता था कि संघर्ष कर रहे हैं मिल जाएगा मुकाम? मुझे पता था कि जब मुझे ऐसे नहीं मिल रहा तो संघर्ष करके ज़रूर मुझे मिलेगा। हाँ, जैसे कि वहाँ क्या संघर्ष किए? वहाँ सबसे बुरा दिन वहाँ पे क्या लगा कि मुझे बहुत बैड फील हुआ, किसी के साथ ऐसा ना हो? दरअसल मैंने डांस के पीछे बहुत सारी चीज़ें की हैं, जो मैंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। मुंबई में मैं ऐसे ऐसे जगह पे सोया हूँ तो मुझे वो चीज़ याद आती है कि मैं ऐसी परिस्थिति से उठकर यहाँ तक आ आया हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत के बदले आया हूँ। क्या जैसे वहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा परेशानी हुई? कहाँ सो जाते थे, किस जगह? वहाँ पे मैं बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे सोया हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने डांस के लिए। बहुत सारे स्टेशन ऐसे जैसे अंधेरी हो गए, मीरा रोड हो गए, भाईंदर हो गए और फिर अपना चर्च गेट हो गए। ऐसे कई सारे स्टेशन है जिसपे मैं अपना रात बिताकर सोया हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने डांस के लिए। अपने डांस को मैं आगे लेकर जाना चाहता हूँ और अपने जनपद जौनपुर का मैं नाम आगे ले जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने डांस के लिए इतना संघर्ष किया है। अच्छा, एक बड़ा चर्चित शो है इस समय बिग बॉस, उसमें शिवानी को जानते हैं आप? नाम सुने हैं, देखे भी हैं, बट सोशल मीडिया पे जानते हैं। सोशल मीडिया पे जानते हैं। तो जब गांव के गरीब लोग आगे बढ़ते हैं तो कैसा क्या फील होता है आपको? पहली बात तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जब हम गांव से बिलोंग करते हैं और गांव से लोग उठकर शहरों में अपना जलवा बिखेरते हैं तो सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है और देखकर भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक अच्छा मतलब नॉलेज मिलता है कि जब गांव के बच्चे ऐसा कर सकते हैं तो फिर गांव के बच्चे शहर में जाके ऐसा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो फिर प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। प्रतिभा तो हर किसी के भी अंदर के आ सकती है और कुछ भी कर सकता है। वो कुछ भी, अगर मेहनत हो, स्टेशन पे सोने का जज्बा हो, घर में टीवी नहीं है फिर भी वो सपना देखने का जज्बा हो। माता जी क्या कहेंगी अपने बेटे के लिए? काहे रो रही हैं आप? अपने बेटे के लिए है कि हम कैसे कैसे मजदूरी करके खियाए जी आए, पिताजी भाग गए, आज तक ले नहीं आए और दूसरे खेते में मजदूरी करके अपन खियाए जी आए, लेकिन पढ़े बिना इनके काम बिना कुछ इनके हम बोलबे ना करी। अपने मन से चाहे जवन कुछ डांस, मजदूरी, न गोली, न कौड़ी, न जुआ, न ताश, न घूमना, न टहरा,
रिश्ते से लेके अपने मन से सब कुछ कर रहे हैं। ये पचहटिया का माहौल जानते हैं सर जी की बहुत गंदे है, लेकिन इनके लिए हम कुछ ना बोले, कुछ कहबा ना कहे कि कब कह जाता है कि तू ये लाइन पे जाता है, कुछ अपने मन से कुल काम करते रह गए। घरे में टीवी ना है ने बेटवा का शो आवता बड़का टीवी में सोनी टीवी पे, तब का करी, अब का कह जाता कैसे कैसे अपन वही पे लड़ाई लड़ रहा है न। हाँ, अपन वही कर रहा है न कि हम करेंगे तो वही करेगा, वही चीज़ करेगा। मुंबई में गए रहे तो इनका गार्ड धक्का मार निकाल दिए, तो कहूँ ना बेटवा चला आवा डांस वांस बंद करा। हम मैं बतेबे ना कहें, हम जानते नहीं रहे, तब कैसे जाने। हमें कुछ स्टेशन पर सोवत रहन, हमें कुछ बतेबे ना करते। कहो मम्मी को बताया ना है कि स्टेशन सोवत है मम्मी, इतना दिक्कत में ही नहीं, ये सब मतलब मैंने किसी को जो मतलब किसी को बताया ही नहीं था। मैं चाहता था कि जब मेरे पास एक अच्छा सा मंच मिल जाए तो मैं उस चीज़ को जाहिर करूं जो मैं मतलब कि मैं बिता चुका हूं। तब मुझे वो मतलब कि मैं सक्सेस होने के बाद ये सब बताना चाहता था कि तब तक लोगों को पता नहीं चले कि मैंने किन परिस्थितियों को बिता कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप लोग जो है मजदूरी करके घर का खर्च चलाते हैं। सिर्फ मजदूरी न पूछ ला बगल वाला है में, सिर्फ मजदूरी करके, अरे इन छोटा सा रहन इनके लेके हम बैठा कर तो लगन में काम खटी, छोटा सा रहन, और वहीं तबीयत ख़राब हो गई गर्मी के सीजन में, तो वहीं से घर नहीं आए तो वहीं क्या कहा जाता सिपा में डॉक्टर हैं, तब वैसे दवाई ववाई लेके आए। मतलब इतना हाँ, माने सब छोटे छोटे लड़कन के तब तो 20 रुपया 25 रुपया मजदूरी रहा है, 20 रुपया 15 रुपया, तब दोनों तीनों जने मिलाई के माने का कह जाता है जब खाली रहा स्कूल न जाए तो अपन मिलाई के जाई रही राम घाट लकड़ी ठेला लेके ढोई, ये बगल वाला जो लकड़ी सब है जाई दिन भर ढोई, सब जने मिलाई जुलाई के 100 रुपया 150 मिले। 100 रुपया 150। हाँ, तब 20 रुपया, तब 25 रुपया, ऐसे बढ़त तब बढ़ल है। अब बेटवा टीवी पाओ तब तो समय बदले वाला है। हाँ, तब समय अब ऊपर वाला जाना है, तू सब जाना। बहुत कुछ नहीं देख पाए, मैं कुछ नहीं, आदमी के जीवन में कुछ नहीं देख, मतलब इतना दुख सही है। कहीं से आवे दारू पी के जुआ खेलें, ऊपर से मारबो करें, खेत में दूसरे के खुरपी लेके सहाय भी करी, ऊपर से घरे खाना भी नहीं मिले। इतना दुख के बाद आपने संघर्ष किया। इतना दुख के बाद हम कहली कि अभी 2 जने हैं, नहीं तो सब कहे कि छोड़ के चल जाओ, ऐसा है तुम्हारा, आदमी भाग जाओ चल जाओ, लेकिन कहली कि 2 ठे लड़का है, कभी न कभी आगे बढ़बे करी हैं, अगर गलत लाइन में न रही हैं तो कुछ न कुछ बनैबे करी हैं। अब तो लाइन पे आ गए हैं। अभी तक मजूरी कर रहे हैं। भैया का करत है, कहिए कमेबे रे माई कमाब न, तुमके पैसे चाहिए न माई कमाब न, अरे काम करेगी न तुमके पैसे चाहे न, अरे भैया भाई शादी करे हो इतना पैसा लगत हो, कैसे शादी, एक के 20-22 साल की लड़की हो गई है, शादी करने 22 साल की लड़की है, शादी अभी नहीं, पैसा गुना कि अपने बदले खेत गियारी अब खुद के नहीं हो कि कब कह जाता कि धय उसार के अपन शादी ब्याह कर दे। अब बदल जाए माता जी समय। वही है जमाना जनते है सर जी, जमाना जनते है लड़की, अब वही शादी के कथा में अब ना लोग की चिंता माई कि कैसे शादी होए, कैसे ब्याह होए, इतना पैसा लगता है, कई लाख लग जाता है, लेकिन अपने पल्ले तो 1 लाख के मुस्ताद है 50 हज़ार के। तो देखिए दुख भरी कहानी है। राम लखन चौहान है जो इस समय सोनी टीवी पे
इनका डांस चल रहा है। शो का नाम क्या है? IBD से मतलब इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 4, डांसर सीजन 4, इंडियाज बेस्ट डांसर IBD 4। बेस्ट डांसर। हमारे साथ सलमान जी हैं जो बच्चों को डांस सिखाते हैं और जौनपुर की कई प्रतिभा को उभारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे गरीब बच्चा जो है जिसके पास टीवी नहीं है को अपना शो देख सके, वो सपना देखता है मुंबई जाने का और डांस करने, क्या कहेंगे? आप भी सुन रहे थे, बड़ा ही दर्दनाक किस्सा है। जी मैं तो, मेरे शिष्य शादाब हैं, उनके शिष्य ये राम लखन हैं, तो मैं शादाब के थ्रू राम लखन को जाना हूँ। और राम लखन ने सबसे बड़ी बात कि जनपद का नाम रोशन किया है पूरे देश में, और जिसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और ये पहला ऐसा बंदा है, लड़का है, जो मेरे कई सालों का सपना था जिसको शादाब नहीं पूरा कर पाया, तो वो शादाब का शिष्य राम लखन पूरा कर पाया है। और इस सपने के लिए तो हम लोग काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे थे, वो ईश्वर की कृपा थी, अल्लाह का करम था, वो पूरा हुआ। और रही बात इनके घर की, इनके परिवार की कंडीशन की, तो मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से पहली बार आया, मैं देखा कि वाकई ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, भगवान सबके लिए अच्छा करता है, बेहतर करता है। तो इनके आज नहीं तो कल इनके अच्छे दिन अब से शुरू हुए हैं, क्योंकि आज ये रियलिटी शो में आ रहे हैं जहाँ पर करिश्मा कपूर, गीता कपूर और टेरेंस लुइस जैसे महान जज इनको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और इनकी तारीफ़ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, प्राउड का मोमेंट है ये। और रही बात इनके भविष्य में आगे क्या करने की, तो हम लोगों का प्रयास है, क्योंकि हम लोग तमाम इवेंट्स कराते हैं, सामाजिक कार्य कराते हैं, चैरिटी इवेंट भी कराते हैं। तो हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हम बात करके इनके परिवार के बारे में, इनके घर के बारे में और इनके फ्यूचर के बारे में कुछ बेहतर सोचेंगे, करेंगे। प्रशासनिक अधिकारीगण से बात करेंगे, हमारे जो अच्छे अधिकारीगण हैं जनपद के हमारे, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि वो जो सरकारी सुविधाएं हैं उनको ये भी इस परिवार को मिले, जो जिससे ये अभी तक दूर है, अछूत है, तो इनको मदद मिल सके। शादाब जी आपसे बात करेंगे। आपको जौनपुर को एक तलाश थी बेहतर टैलेंट की, तो आप कैसे तराश पाए इस हीरे को? देखिए, हम लोगों ने जब डांस स्टार्ट किया था तो हमारे सलमान सर की वजह से इनके क्लास पे सीखे और नाम करते गए। फिर मुझे लगा कि अब मुझे अपना खोलना चाहिए, तो सर की परमिशन से हम लोगों ने अपना क्लास ओपन किया। फिर लगा कि नहीं, अभी क्लास तक सीमित नहीं है, हमको और बेहतर टैलेंट चाहिए। तो हम लोगों ने जगह जगह जा के ऐसे लाइव डांसर देखा, मतलब सड़क पे जो डांस करते थे, ऐसे कुछ लोगों को उठाया और अपने क्लास पे अपॉर्चुनिटी दी कि हाँ आप यहाँ पे करिए, हम आपको बनाएंगे। तो बस एक प्रयास रहा लोगों को सिखाने का। सड़क पे ही डांस करते थे? जी, ये भी हमसे एक जगह मिले थे, एज ए स्टंट करते थे। तो हमें लगा इनकी बॉडी लैंग्वेज, ये बंदा कुछ है मेहनती, ये कुछ करके दिखाएगा। तो इनमें हमने अपना फ्यूचर देखा, तो इसलिए इनको मैंने सिखाया और समझाया, चीज़ें समझाई। तो आज मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि मैं जो नहीं कर पाया वो इस बंदे ने कर दिया। जो गुरु नहीं कर पाया उस शिष्य ने करके दिखा दिया, वो सपना पूरा कर दिया। देखिए घर दिखाएंगे एक बार, जो राम लखन का घर है, देखिए किस हालात में है। आना बाबू, एक मिनट आना, आ जाओ। ये देखिए, आप आ जाओ, सिस्टर है ना, आ जाओ। अरे भाई इंडियाज बेस्ट डांसर में है, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही हो? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, हमारा भाई जो टीवी पाएगा तो अच्छा लग रहा है। हाँ, टीवी तो नहीं है घर में। हाँ नहीं है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं। कहाँ देखती हो टीवी? अब भाई टीवी लगवाएंगे तो अभी देखेंगे हम। हाँ, तो कहाँ देख रहे हो? मोबाइल पे देख रही हो? मोबाइल पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो? हाँ। तो काफी मेहनत करता था भाई। हाँ, मेहनत करते हैं हम लोग, कभी टोके ही नहीं कि घर ये। में बहुत गरीबी है, तो मम्मी कहीं नहीं जाओ, काम उम करे। किस तरीके की हालात हैं अभी? क्या हालात? अभी तो वैसे ही चल रही है, हम क्या करें। ये कहानी है राम लखन चौहान की, जो इंडियाज बेस्ट डांसर में सोनी टीवी पर प्रसारित हो रहे हैं। इस जनपद का, जौनपुर का नाम रोशन कर रहे हैं, गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।